वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बोर्ड परीक्षा हो रही है 24 फरवरी को आपका जो पेपर है इंग्लिश का, आज हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो ये आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा ये श्योर एंड सर्टेन बता रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक पे आर्टिकल जरूर पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, अगर उस टॉपिक पे यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं या तैयार नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगर तैयार कर लेते हैं तो इसका नंबर आपको पूरा जाएगा, चाहे कितने बड़े नंबर का क्यों ना हो। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम आपको एक नोट पॉइंट बताएंगे। आर्टिकल लिखने का जो सिस्टम होता है, पहले ये आपको एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, 150 यानी कि 100 से लेके 150 शब्द के बीच में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना, 100 से लेके 150, ये दिख रहा है आपको, इतने वर्ड का होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ऐसे आर्टिकल जो भी है अगर इसको छोटा सा लिखते हैं तो आपको नंबर भी छोटा सा ही मिलेगा, ठीक है। जितना इसको ज़्यादा पेज में लिखेंगे उतना नंबर आपको अच्छे से मिलेगा। और लिखने के भी कई तरीके होते हैं, तरीके के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर ले वो कौन कौन से आर्टिकल है जो पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या, राइट एन आर्टिकल्स ऑन, ठीक है, एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 600 to 150 वर्ड्स। यानी कि नीचे मैंने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया है उन टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उन टॉपिक पे आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, राइजिंग प्राइजेज़, ठीक है, ठीक है, राइजिंग प्राइजेज़ यानी बढ़ती कीमतों का क्या ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। पहला टॉपिक तो ये हो जाएगा राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका सोशल एविल, ठीक है। ये तीन टॉपिक, ये दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो या तो आप इस पे लिखिए या तो आप इस पे लिखिए, लेकिन ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये चारों के चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम। तो खेल का क्या महत्व है इसके ऊपर भी आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम, खेल का क्या महत्व है इसके ऊपर आप लिखेंगे कैसे, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इसके पहले नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पर ध्यान देते हैं, जो 4 नंबर पे है, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी। जो भारत है, भारत की भूमि है वो क्या है, जो भारत की भूमि है वो ब्यूटी यानी कि सुंदरता का प्रकृति की सुंदरता है, ठीक है। इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। आप अपने नेचर, अपने लैंड की यानी कि अपने भूमि पे, अपने भारत की भूमि पे क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है, आप इसको अपने शब्दों में, इसको अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो ये देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है 5वां मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, सो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। जो चैप्टर, जो 5वां टॉपिक है वो आपका है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। इस टॉपिक पे भी आपको आर्टिकल्स कह सकते हैं, ऐसे आपको लिखना पड़ सकता है। और शब्द की गहराई क्या होगी बेटा, 100 से 150 वर्ड, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको इन सभी टॉपिक्स पे लिखना पड़ेगा ऐसे को। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं, इन टॉपिक पे तैयार कर लेते हैं, तो आपको इतने में से लिखना आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल पॉपुलेशन पे भी जानते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें हम, तो एक और टॉपिक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 6वां नंबर पे जो है वो है आपका पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इसके ऊपर भी आपको पूछा जाएगा। एक और टॉपिक हम आपको यहाँ पे मेंशन कर दें, यहाँ पे पॉल्यूशन के साथ, यानी कि कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है। तो इन टॉपिक भी यदि तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका एक टॉपिक फिक्स है और वो जितने नंबर का रहेगा वो आपको पूरा नंबर मिलेगा। लिखना कैसे होगा, सबसे पहले आपको प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखने का कुछ तरीका इस तरह से होगा। सबसे पहले मान लीजिए आपने पॉल्यूशन का टॉपिक लिया है, सपोज करिए इसका टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, तो इसके बाद पहले आपको देना पड़ेगा क्या बेटा, इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे क्या, ये पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और ये पॉल्यूशन के द्वारा हमें क्या हानि का, मतलब क्या हमें हानियाँ पहुँचती हैं, इन सब को आप पहले हिंदी में समझ के उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिएगा। इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका इसमें कम से कम 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। उसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है बेटा, व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, उसके बाद आप इसको बताएंगे इसके अंडर के हेडिंग करके।
पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और क्या हो जाएगा, और भी पॉल्यूशन जो भी होते हैं उसको भी आप डाल के लिख सकते। जितने टाइप के आप पॉल्यूशन को दिखाएंगे, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, तो आप जितने भी आप दिखाएंगे उन सभी का हेडिंग डाल के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें से आपका एसे एक को ज़रूर आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, तो इसमें से कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन एक इसमें से ज़रूर आएगा जो हम टॉपिक से यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको प्रोवाइड कराएंगे सेंट्रल आइडिया को लेकर कि सेंट्रल आइडिया कैसे आपको लिखना पड़ेगा और कौन से टॉपिक पे आपको पूछा जाएगा। जी हाँ बेटा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपसे मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिएगा, एक नेक्स्ट क्लास को लेकर हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।